कुछ दिन पहले मैंने एक ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसकी चाइनीज़ फिलोसॉफी में एक इमेज है यिन और यांग, जो रिप्रेजेंट करती है कि नेचर के दो अपोजिट फोर्सेस कैसे को एग्जिस्ट करते हैं टू रन द नेचर। उसके पहले ये इमेज मैंने देखी तो थी, लेकिन मुझे इसके पीछे वाला आइडिया नहीं पता था। जब मैंने ये पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तब मैंने ये पिक्चर मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे रख दी कुछ दिनों के लिए। ये 1 या 1.5 साल पहले की बात है। तब मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये क्या है, तब मैं खुशी खुशी बताता था उनको, जो भी मैंने समझा था उसके बारे में वो मैं बताता था। और उस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ठीक ठाक थी उस कॉन्सेप्ट के बारे में। अब वो बात हट गई, मैंने वो प्रोफाइल पिक्चर भी ओवर द टाइम हटा दिया, चेंज हो गया। लेकिन मुझे किसी ने पूछा कि ये इमेज आपने कभी प्रोफाइल पिक्चर रखी थी तो इसका क्या मतलब क्या है। और मैं शॉक हो गया कि एक टाइम था 1-1.5 साल पहले मुझे अच्छे से पता था इसका मतलब क्या है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है। मुझे बस वो इमेज पता है, लेकिन उसके पीछे जो आइडिया थी जो कि मैं एक्चुअली पढ़ चुका था वो मुझे नहीं पता। अब मैंने सोचा इस बारे में कि ऐसा क्या है कि मैं इमेज तो मेरे ध्यान में है, इमेज तो मेरे, लेकिन उसके पीछे की आइडिया थोड़ी डिमिनिश या फिर थोड़ा मैं भूलता चला जा रहा हूँ या फिर भूल गया कंप्लीटली। तो ऐसा क्या है? शायद ये हमारे दिमाग का एक फ्लॉ है। हम आइडियाज़ को समझने के लिए उसकी इमेज तो बना लेते हैं, लेकिन हम इमेज पे ही इतना स्टक हो जाते हैं कि वो आइडिया धीरे धीरे ओवर द टाइम डिमिनिश होने लगती है, बस वो इमेज रह जाती है। शायद कल्चरली भी हमारे साथ यही हुआ है। कल्चरली जब हम देखते हैं कि हमारे रिलीजन्स में काफ़ी कोई स्टोरीज थी, कोई रिचुअल्स थे जो हम आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो आइडिया थी वो लगभग डिमिनिश हो गई है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया है, क्योंकि हमने बस इमेज को पकड़ लिया, उसकी रिप्रेजेंटेशन को पकड़ लिया। वो आइडिया ओवर द टाइम डिमिनिश हो गई। बिकॉज 1 साल में अगर मैं भूल सकता हूँ तो जस्ट इमेजिन दिस ओवर द पीरियड ऑफ few more than 100 generations. It will just diminish, it will just vanish, and it will lose its meaning if it is not protected properly. By protected I don't mean this धर्म खतरे में है और ये धर्म खतरे में, ये मैं ये नहीं बताना चाहता। एक्चुअली जब लोग बात करते हैं कि फलाना फलाना खतरे में है, they are just talking about protecting the image of that ideas, not the idea itself. That is very sad. हिंदुइज्म में इसके लिए काफ़ी एक अच्छा ये था कि हिंदुइज्म में एक फ्रीडम है कि जो व्यक्ति जैसा चाहे वैसी उस आइडिया के उसके लिए जो सही है वैसी आइडियाज़ को, उसके रिप्रेजेंटेशन को फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग देवी देवता है, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ particular ideas, right? So Hinduism में it is freedom to choose the images according to our ideas, but over the time बस वो images बच गई, 33 crores बस images बच गई, उनके पीछे की ideas काफ़ी diminish हो गई। So ये एक प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर अप्रोच में कि किसी की इमेज नहीं बनानी चाहिए। कुछ और धर्म है जैसे इस्लाम, उनमें इन आइडियाज़ की इमेजेस को बनाना प्रोहिबिटेड है, कि क्योंकि इंसान का ये एक फ्लॉ है कि जो हम इमेज में ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, आइडिया को छोड़ देते हैं। लेकिन इस अप्रोच में भी एक और फ्लॉ हो गया कि पीपल आर नाउ स्टक विथ इमेज विच हैज़ नो इमेज। आई होप आई एम बीइंग क्लियर। तो मतलब उस पर्टिकुलर आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इमेज ना बनाने का जो एक रिचुअल या फिर रूल बनाया गया था, वो रूल को उस रूल में ज़्यादा स्टक हो गए एक्सेप्ट द आइडिया। सो इवेंचुअली हम सब आइडियाज़ को भूलते ही चले जाते हैं या फिर बस उनके इमेज या उनके रिप्रेजेंटेशंस को ही पकड़ते चले जाते हैं। और ये नेचुरल है, क्योंकि किसी भी इमेज के बिहाइंड जो आइडिया है उसको समझने के लिए मेंटल एफर्ट देना पड़ेगा,
और हर कोई मेंटल एफर्ट नहीं दे सकता. तो इट्स एंड दैट्स व्हाई मे बी वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी शुड नॉट बी फेसिंग. समझदार बनना है इस मामले में, इस केओस में अगर इन्वॉल्व नहीं होना है तो सबसे पहले हमें हमारा अप्रोच ऐसा रखना चाहिए कि द इमेज, द पर्टिकुलर रिचुअल और पर्टिकुलर rule I am seeing in any religious or any cultural philosophy, that is not just that idea or that action or that ritual itself. It is about the idea behind that. और हमें उसके आइडिया को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. मतलब कोई भी अगर जब हमें दिखता है कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दिया गया है किसी फिलॉसफी में टू फॉलो, तो जस्ट ब्लाइंडली उसको फॉलो करने से बेहतर है कि हम उसके आइडिया को समझें. उसके लिए मेंटल एफर्ट लगेगा, लेकिन ओवर द टाइम यू विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग विच इज अबव दिस chaos and everything. And these ideas are just to improve your life, not to be just protected and everything. They will automatically be protected if you are just thinking on them or acknowledging them, not their images. जब भी हम कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखे किसी आइडिया का, तब हमारे दिमाग में एक हाइपोथेटिकल डिस्क्लेमर आना चाहिए that this representation is just not the end of it. It is just a beginning of it. And try to dig more to get the more out of that idea, to understand the better. अगर ऐसे सोचे हम तो शायद काफ़ी प्रॉब्लम्स जो आजकल चलती है रिलीजन्स के नाम पे, कल्चर के नाम पे, वो नहीं रहेंगी. क्योंकि आइडियाज़ जो है वो डिवाइड नहीं करती, वो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करती है. और रिप्रेजेंटेशंस, इफ दे आर नॉट करेक्टली अंडरस्टूड, दे जस्ट डिवाइड. एंड वी आर सीइंग दैट इन मल्टीपल प्लेसेस. So don't get stuck with images, don't get stuck with representations. Go find the ideas, dig deeper into ideas. I hope I was clear enough to tell my point. Okay, bye.